हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पंचकुला में बागियों को मनाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उठाई है और जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद के घर मुख्यमंत्री आज सुबह पहुंचे। सेक्टर 10 में आयोजित सभा में भी शामिल हुए सीएम। बागी नेताओं को साधने की कवायद तेज कर दी गई है। मंच पर भीड़ के बीच सीएम ने मैनेजमेंट भी किया। मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल को प्रमुखता के साथ मंच पर अपने साथ रखा। चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो बागी हैं, जो नाराज हैं, उनको साधने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकाय चुनाव में प्रचार में उतर चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ नजर आए और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बागी पार्टी के हैं उनको मनाने की कोशिश भी की। उमेश सूद के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उधर हरियाणा में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी की तैयारी दिख रही है। विधायक मामन खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। आपको बता दें, हरियाणा लोक भवन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मुलाकात हुई। मामन खान के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसका पूरा ताल्लुक जोड़ा जा रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर और ये तक आरोप लगाए हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कहे मुताबिक क्रॉस वोटिंग नहीं की और इसका अब एक्शन दिख रहा है कि कानूनी रूप से मामन खान पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। आशंका कांग्रेस को यह है कि कभी भी मामन खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। थानेसर से विधायक पार्टी के अशोक अरोड़ा, उन्होंने कुछ देर पहले लिविंग इंडिया न्यूज पर कहा था कि उनके विधायकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, कानून का डर दिखाया जा रहा है, चाहे वो मामन खान हो या फिर देवेंद्र हंस हो। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब हो सकता है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए। इसके अलावा कल जो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था उसको भी असंवैधानिक कांग्रेस बता रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कुछ देर पहले ही राज्यपाल से मुलाकात कर ये सारे मुद्दे उनके सामने रखे हैं। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है। तो हमारे विधायक है मामन तो सामने उनके खिलाफ पॉलिटिकली से उसके बारे में तो सामने मेमोरेंडम दिया है, कॉपी आपका। दूसरा मुद्दा तो सेशन का था, वो था कि भाई स्पेशल सेशन जो है क्यों, जबकि वुमेन बिल इशू नहीं है। वुमेन बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ना। तो कल किस वास्ते बुलाया था? स्पेशल सेशन में बुलाते हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई इशू होता है पब्लिक। हरियाणा कांग्रेस द्वारा आज राज्यपाल से मुलाकात की गई है। सर, राज्यपाल से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? आज इस प्रकार से हमारे विधायक है मामन खान, उनको तंग किया जा रहा है, पुलिस द्वारा नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, उसके बारे में हमने क्या पता। जो मामला दर्ज हुआ है, किसमें मामला दर्ज हुआ है, किस धाराओं पे? उनके ऊपर की संगीन धाराएं लगा के मुकदमा दर्ज किया है और महामंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करें। ये जो सेशन बुलाया गया है, अगर ये सेशन बुलाया जाता चंडीगढ़ के इशू को लेकर कि हमारी राजधानी है, हमें विधानसभा की जगह नहीं मिलती, तो अच्छा होता। ये सेशन बुलाया जाता, SYL हमारी जीवन रेखा नहीं बन रही, बढ़ते नशे के ऊपर सेशन लगते, बढ़ती बेरोजगारी पे लगते, बढ़ते अपराध के ऊपर सेशन चिंता करने के लिए लगते तो अच्छा था। और जो हमारे सेंट्रल एक्ट है और जो चीज कानून बन चुकी है उस पर लाने के लिए हम ये जो अपनी कमी को छुपाने के लिए 2023 में जब वो बिल पास हो गया था 3 साल तक उसको नोटिफाई नहीं किया और जब इनको आनंद पानन में उसमें अमेंडमेंट लेकर आए, इनको याद आया कि नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं, अमेंडमेंट क्या होगी,
तो अब अपनी कमी को छुपाने के लिए विधानसभा जो लोगों के लिए होती है, लोगों के हितों के लिए होती है, उसे अपने राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल जैसे विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि किस तरह जो किया है, जो बीते दिन सेशन लाया गया वो बिल्कुल संवैधानिक तौर पर था, क्योंकि जो उन्होंने बिल्कुल मुद्दे थे उस पर जो है कोई भी चर्चा जरी है और नहीं की गई। कैमरामैन नितिन के साथ सहज नजर, न्यूज़ चंडीगढ़। उधर हिसार में जेजेयू प्रकरण पर हलचलें बढ़ी हुई है। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में 21 सदस्यीय टीम ने मुलाकात की है एडीजीपी के राव और कमिश्नर गीता भारती से। सीआई विवाद में पुलिस को एडीजीपी ने क्लीन चिट दी थी। हिसार पुलिस ने 50 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो को एडिट कर अलग अलग हिस्सों में जारी किया गया। एडीजीपी के राव और दुष्यंत चौटाला की बातचीत शामिल है। वीडियो में एडीजीपी के जवाबों को ज्यादा दिखाया गया है। एडीजीपी ने हिसार पुलिस को क्लीन चिट दी। सीआई विवाद में पुलिस की कार्रवाई को सही कहा। दुष्यंत चौटाला के बयान के अंश भी वीडियो में शामिल किए गए हैं। वीडियो जारी होने के बाद भी जेजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विवाद थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। कि वो मैंने भी देखी है, सारी चीजें, सारा कुछ देखा है। पुलिस का राइट है, पुलिस के पास कानून है सिविल में जाने का, नंबर 1। नंबर 2, वो किसी भी गाड़ी में जाके रेड कर सकती है कैमोफ्लेज करके। आपके एसपी के भी गुरु बन गए। देखो मैं एसपी का इसलिए यहाँ बैठा नहीं, पुलिस से कोई गलती नहीं हुई। देखो मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। चाहे जहाँ कहीं नहीं लिखा रेड करा सकता है। देखो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहले हमारा काम यही है, न्याय देना, विश्वास भी। अगर ये पुलिस काम करना बंद कर देगी ना इस तरह से, घरों में बैठ जाएगी, तो यहाँ आदमी आदमी को मारेगा। देखो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहले, आप लोगों की मदद के लिए बनी हुई है फोर्स, मेरे लिए मदद के लिए नहीं है, वो समाज के लिए। और जो पुलिस ने कार्रवाई की वो मैंने भी देखी है, सारी चीजें, सारा कुछ देखा है। पुलिस का राइट है, पुलिस के पास कानून है सिविल में जाने का, नंबर 1। नंबर 2, वो किसी भी गाड़ी में जाके रेड कर सकती है कैमोफ्लेज करके। आपके एसपी के भी गुरु बन गए। देखो मैं एसपी का इसलिए यहाँ बैठा नहीं, पुलिस से कोई गलती नहीं हुई। देखो मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। चाहे जहाँ कहीं नहीं लिखा रेड करा सकता है। देखो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहले, हमारा काम यही है, न्याय देना, विश्वास भी। अगर ये पुलिस काम करना बंद कर देगी ना इस तरह से, घरों में बैठ जाएगी, तो यहाँ आदमी आदमी को मारेगा। देखो पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहले, आप लोगों की मदद के लिए बनी हुई है फोर्स, मेरे लिए मदद के लिए नहीं है। तो विवाद थमना चाहिए था, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। वीडियो जारी करके बकायदा इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कैसे एडीजीपी की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है सीआई इंचार्ज पवन कुमार को। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जुलाना से, जहां कांग्रेस के एक सांसद और विधायक पहुंचे। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और इंदुराज नरवाल विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आए। किसानों के मुद्दों पर सरकार पर जमकर बरसे। कहा 6 महीने की मेहनत के बाद भी किसान परेशान है। सरकार की नीतियों से किसान, आड़ती, आम आदमी प्रभावित हुए। 24 घंटे में भुगतान के दावे पर भी दोनों ने सवाल खड़े किए। कहा अब तक कोई ऐसा किसान नहीं जिसका समय पर भुगतान हुआ हो। मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। के बाद तब पेमेंट आएगी। और मैंने आज पूछा था, केवल 20% गेहूं ही का उठान हुआ है। ये तो भाई सब जानते हैं। किसान के डायरेक्ट खाते में अब चेक आता है। पहले आड़ती के यहाँ आ जाता था, आड़ती अपने पास से भी दे देते थे। जो आड़ती प्रथा रही है कि भाई किसान को हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे खाद पानी के लिए, अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, विवाह शादी करने के लिए आड़ती पर आश्रित रहता है। और आड़ती भी ठीक टाइम से पैसा दे देते थे, एडवांस भी देते हैं। लेकिन ये योजना ऐसी बन गई कि भाई किसान के खाते में पैसा आएगा। जब तक किसान की फसल आड़ती के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके गोदामों में नहीं जाएगी, तब तक पेमेंट वो करते नहीं है। उनसे भी आज मैंने कहा भाई डीसी सर्वेपुरी होता है जिस डिस्ट्रिक्ट का, मैंने कहा आप कराओ, तो उन्होंने कहा 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे। किसान की बात आपने जो करी, ये सरकार कह गए 24 घंटे में हम किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। आज लगभग किसान ने 17 से 18 दिन किसान ने क्यों बेचे हो गए, आज तक किस किसान के खाते में पैसे बताए? आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। किसान पैसे के लिए बेचारा मजबूर है। उन्होंने अगली फसल की तैयारी करनी है और जिस पे कर्ज उठा रखा,
चाहे वो आड़ती पर उठा रखे या किसी बैंक पर उठा रखे, वहां भी वो डिफॉल्टर हो रखे हैं। और किसानों के तुरंत प्रभाव से खाते में पैसे डालने का सरकार काम करे, अन्यथा किसान और आड़ती मजबूर है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए, ये सरकार को। गुरुग्राम की सड़कों पर एक बार फिर से हुड़दंगबाजी हुई। लग्जरी गाड़ियों के काफिले ने बीच सड़क पर ही ट्रैफिक को पूरी तरह से कुछ देर के लिए रोक के रखा। थार, फॉर्च्यूनर, ओपन जीप से काफिला बनाया। सड़कों पर इसकी वजह से लंबा जाम लग गया। आम जो राहगीर थे वो परेशान हुए। गाड़ियों पर एनएसयूआई नेता हितेश गुलिया के पोस्टर, बैनर भी लगे हुए थे। युवक गाड़ियों पर खड़े होकर हुड़दंगबाजी करते रहे। काफी देर तक हंगामा किया गया। ट्रैफिक नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पॉश एरिया में कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे कि गुरुग्राम में पॉश एरिया में भी बीच सड़क पर कानून को कोई भी इस तरीके से हाथ में ले सकता है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाएगी। आपको दिखा रहे हैं कैसे महंगी लग्जरी गाड़ियों में बड़ी तादाद में ये युवक इकट्ठा हुए थे। एनएसयूआई के नेता, कांग्रेस के नेता हितेश गुलिया के कई गाड़ियों पर पोस्टर बकायदा लगे हुए थे। गाड़ियों से बाहर निकलकर छतों पर खड़े होकर इन युवकों ने काफी देर तक हंगामा किया और आपको कतारें दिख रही गाड़ियों की। काफी देर तक, काफी दूर तक जाम लगा रहा। कुरुक्षेत्र के लाडवा में जूलर से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी में नकाबपोश बदमाश कैद हुआ है। एक हफ्ते बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बदमाश ने जूलर को गन दिखाकर बंधक बनाया। सोने और डायमंड की अंगूठियां और कैश लूटा। वारदात के दौरान बाहर बाइक पर खड़ा उसका दूसरा साथी भी नजर आया। रेकी कर पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा शक जताया गया है। पीड़ितों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसमें आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। रतिया में दिन दहाड़े स्नैचिंग हुई है। अध्यापिका को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। नगरपालिका से घर लौटते वक्त अध्यापिका के साथ ये घटना घटी। नकदी, जरूरी दस्तावेज और जनगणना किट लेकर आरोपी फरार हो गए। घटना के दौरान महिला का मोबाइल भी गायब है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये आपको तस्वीरें उसी वक्त की दिखा रहे कैसे महिला घर लौट रही थी। इसी बीच बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और उनका अध्यापिका का पर्स छीनकर मौके से फरार हो जाते हैं। में सेंसस ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी का आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर था, वो लेके जैसे ही नगर पालिका से निकली तो रास्ते में बाइक पे दो आदमी थे। उन्होंने मेरा बैग छीन लिया। उस बैग में मेरे डॉक्यूमेंट थे और उसमें कुछ पैसे भी थे। तो आपने पीछा किया था? पीछा, हाँ जी, मैंने किया था। थोड़ी दूर तो मैं भागी, लेकिन उसके बाद उनकी स्पीड में थी बाइक, तो उसके बाद वो दिखे नहीं। कुरुक्षेत्र के ढांड रोड पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई। 10 से ज्यादा बाइक, स्कूटी, रेहड़ी को टक्कर मारी है। गुरुकुल की दीवार तक तोड़ दी गई और इसकी दीवार को तोड़ने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर घुस गई। हादसे में महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर से कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। तेज रफ्तार इस हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। हादसे के बाद से चालक फरार है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर आगे जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में फायर कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। कई दिनों से कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फायर कर्मचारी हैं और फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत का मामला, जिसमें अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की इनकी मुख्य मांग है। हड़ताल के बीच आगजनी की घटनाएं बढ़ने का भी दावा किया जा रहा है। अनट्रेन्ड कर्मचारियों से सरकार पर काम करवाने का आरोप लगाया है। कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। के अंदर 1650 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जो प्रोटोकॉल है हमारी भूख हड़ताल की, जहां पर 100 कर्मचारी हैं वहां पर 5 कर्मचारी कार्मिक अनशन भूख हड़ताल पर हैं
जहां पर 50 की संख्या है वहां पर 3 साथी हैं, और जहां 100 पार हैं वहां पे 10 और 8 कर्मचारी कार्मिक भूख हड़ताल पर हैं, और बाकी कर्मचारी उनके साथ में पूर्ण हड़ताल पर हमारे बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारे 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं, जो अग्निकांड हुआ था जो फरीदाबाद में, उनको सही टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया उनको, तो सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उनका 1 करोड़ मुआवजा और 2 उनके परिवारों को सरकारी नौकरी, ये हमारी जायज़ मांग है। और काफ़ी लंबे समय से, हमारे को 20 साल हो गए सर्विस में, अब काफ़ी हमने हड़ताल भी कर ली और खूब सरकार की जितने भी मतलब सारी हमने तो प्रोटेस्ट करना तो कर लिया, लेकिन सरकार ने अब तक कोई इस पे गौर नहीं। जींद रोड पर जानलेवा हमले का मामला, सीआईए 1 पुलिस की यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 अप्रैल को बाइक सवार युवकों पर हमला हुआ था। कार सवार बदमाशों ने टक्कर मारकर यह हमला किया था। गंडासी और हथियारों से वार किए गए, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। राहगीरों की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी और अब इसमें एक्शन लेते हुए इन 3 आरोपियों को धर दबोचा है। को अमन निवासी के ठाणा अपने 2 साथियों के साथ साहिल और मुकेश संजू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर करनाल बाईपास चौक से सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। जब ये टाटा कमर्शियल एजेंसी के पास पहुंचा तो वहाँ पे एक ग्रे रंग की गाड़ी ने पीछे से आके इसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और उसमें से 2-3 नौजवानों ने उतरकर इनके ऊपर लाठी और विंडो से जानलेवा हमला किया। तो इस कातिलाना हमला की तफ्तीश तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सिविल लाइन थाना और सीआईए की टीम ने आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार आसमान से आग बरस रही थी, लेकिन मौसम ने करवट ली और अब यहां पर राहत गर्मी से लोगों को मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से कई जिलों में आंधी बारिश है और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यमुनानगर और पंचकुला में हल्की बारिश हुई। कुरुक्षेत्र, करनाल समेत कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। 1 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य होने की संभावना है, लेकिन तपती गर्मी से हल्की बूंदाबांदी ने जरूर राहत दी है। पारा कुछ नीचे आया है। झुलसाती गर्मी से लोगों को अगले कुछ दिन तक राहत मिलेगी। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट के समर्थन में अहम प्रस्ताव पेश करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत की। सीएम सैनी ने विपक्ष पर महिला विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं की बराबर भागीदारी के बिना विकसित भारत का लक्ष्य अधूरा है। विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट की आलोचना की गई, जबकि वॉकआउट नहीं बहिष्कार किया गया था। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सामाजिक न्याय, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। सीएम सैनी ने कहा कि ऐतिहासिक बिल का विरोध करके विपक्ष ने शुभ शुरुआत में जो एक काला टीका लगाने की रस्म है वो निभाई है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम सैनी ने भरी हुंकार। सरकार ने कहा महिला विरोधी विपक्ष पर है धिक्कार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव। कांग्रेस ने वॉकआउट कर आधी आबादी को दिया घाव। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर अहम प्रस्ताव पेश किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में प्रस्ताव को पेश करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का विरोध करने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस की तरफ से पार्किंग में डुप्लीकेट सदन चलाने को लेकर सीएम सैनी ने तंज कसा कि जिनके ट्रक पंचर हो जाएं, वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। एक भी कांग्रेसी विधायक इस महान सदन में
महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है, यहां उपस्थित नहीं है। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा की पार्किंग में एक डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं, डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि संसद में 16 और 17 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर विपक्ष का रवैया महिलाओं के हितों के खिलाफ था। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम पर विपक्ष ने समर्थन देने की बजाय बाधा उत्पन्न की। शुभ शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों ने विरोध कर काला तिलक लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक का समर्थन करते, तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की ये शुभ शुरुआत होती। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर दिए बिना विकसित भारत 2047 का सपना अधूरा रहेगा। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी से तय होती है। सीएम सैनी ने हरियाणा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए महिलाओं की भूमिका को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। सीएम सैनी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और अधिकार न मिले। कोई भी क्षेत्र समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक उसकी आधी आबादी अर्थात माताओं और बहनों को सम्मान या समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए नारी सम्मान भारत की चिर नूतन सभ्यता और संस्कृति की अटूट पहचान है तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल आधार भी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पानीपत से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। हरियाणा में लिंगानुपात 871 से बढ़कर 923 तक पहुंच गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 33 महिला थानों की स्थापना हुई है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार। विशेष सत्र में सैनी सरकार ने हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 भी पेश किया। इस बिल के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान रखा गया। सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हित में बड़ा फैसला बताया। इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ ही हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।